हेलो गाइस, डॉक्टर डलता दिस साइड। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि सर्जरी के टॉपिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में आते हैं या गेट स्टार्टेड विद दीज टॉपिक्स इन अ क्वेश्चन वाइज फॉर्मेट, राइट। अ पेशेंट प्रेजेंट विद hypertension episodes, MRI abdomen showing suprarenal mass is planned for surgery, 24-hour urine showing metanephrine level elevated। कौन सी ड्रग प्री ऑप अपने को देनी चाहिए? अब हम बात करते हैं कि ये है क्या। कि है फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा है, ठीक है। एड्रिनल पैरागैंग्लियोमा बोलते हैं इसको। एड्रिनल ग्लैंड्स का एक ट्यूमर होता है, क्रोमोफिन सेल्स का जो ट्यूमर होता है वो होता है फियोक्रोमोसाइटोमा। इसका एक टिपिकल ट्रायड है, हेडेक, स्वेटिंग एंड पाल्पिटेशंस, ठीक है। अब इसके अंदर करते क्या है, प्री ऑप अपन इनको मेडिकेशंस कैसे देते हैं। अल्फा ब्लॉकर भी देते हैं और बीटा ब्लॉकर भी देते हैं। तो सबसे पहले देते हैं ए बी। ए पहले आता है, बी बाद में आता है, ठीक है। तो ए अल्फा ब्लॉकर है फिनॉक्सीबेंजामीन, फिर देते हैं अपन बीटा ब्लॉकर एस्मोलॉल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेट बीपी। ट्रॉमेटिक कंडीशंस में टारगेट बीपी कितना, ये बेली में लाइंस लिखी हुई है। सो आई थॉट कि ये कभी भी पूछी जा सकती है, पहले भी पूछी हुई है बेली की लाइंस। सो अगर ब्रेन इंजरी नहीं है तो 70 to 90 mm ऑफ एच जी एस बी पी। अगर ब्रेन इंजरी है तो मोर देन 90 या मोर देन 100 रखनी है अपने को एस बी पी। क्यों रखनी है इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये है अपने पास सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर का फॉर्मूला होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अब अपने हाथ में जो है वो मैं बताता हूँ। अपने हाथ में है मीन आर्टीरियल प्रेशर जो यानी कि एसबीपी जो आपकी उसको उसके थ्रू, और आईसीपी है वो अपने हाथ में है नहीं, क्योंकि अगर ब्रेन इंजरी होती है तो उसके अंदर आईसीपी बढ़ता है ड्यू टू सेरिब्रल एडिमा, ठीक है। तो इंजरी आईसीपी इंक्रीज होती है तो उसको मेंटेन करने के लिए मीन आर्टीरियल प्रेशर को अपने को बढ़ाना पड़ेगा। सो इसलिए मोर देन 90 या मोर देन 100 लिखा हुआ है बहुत सारी गाइडलाइंस में, ठीक है। अब आते हैं, अपन बात करते हैं मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल के बारे में। मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल जो है वो है बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, इन कंडीशंस में ये प्रोटोकॉल लगाया जाता है। ये प्रोटोकॉल होता है पैक्ड आरबीसी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट्स का 1:1:1, राइट। और ये क्यों यूज़ किया जाता है प्रोटोकॉल? टू प्रिवेंट डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी। A 45-year-old woman with rapidly enlarging breast lump associated with redness and swelling of the overlying skin. On examination, the skin shows thickening with a characteristic pyodia orange appearance. What is the most likely diagnosis? Pyodia orange आता है तो इसको जानते हैं, ये है क्या? This is infiltration of dermal lymphatics, right? अब ये डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे अपन? Whenever there is a pyodia orange, इट इज़ इन्फ्लामेटरी कंडीशन, दिस इज इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अब प्योदे ऑरेंज जो है वो ये ऐसा दिखता है प्योदे ऑरेंज, और ये दो स्टेजेस में दिखता है, T4B में और T4D में। तो अपने को ये ध्यान रखना है कब अपने को आंसर T4B करना है और कब आंसर T4D करना है। T4B जब करना है जब इट्स लेस देन 1/3 और इक्वल टू 1/3, और अगर 1/3 ब्रेस्ट साइज से ज़्यादा है देन इट्स T4D, राइट, क्लियर। अब अपन बात करेंगे बर्न्स के बारे में। बात करेंगे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न्स के। तो उसका जो कलर होने वाला है सीक्वेंस वो देख लेते हैं अपन, ताकि अगर अपने पास रियल लाइफ में कोई बर्न्स का पेशेंट आए तो अपन जान पाएंगे कि इट्स सुपरफिशियल है, थर्ड डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, राइट। तो जो फर्स्ट डिग्री होता है वो लाल कलर रेड कलर में दिखता है, सुपरफिशियल पिंक में दिखता है, डीप वाइट कलर का दिखता है, और जो थर्ड डिग्री है वो है ब्लैक कलर का, राइट। सेकेंड डिग्री के अंदर दो होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। तो इसमें अपन देखेंगे पेन किस किस के अंदर होता है। फर्स्ट डिग्री के अंदर होता है, सेकेंड डिग्री सुपरफिशियल के अंदर होता है, सेकेंड डिग्री डीप के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा पेन सेंसिटाइजेशन कम हो जाता है, बट थर्ड डिग्री में इट्स टोटली एब्सेंट, राइट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, कि कब अपने को फर्स्ट डिग्री होता है, सेकेंड डिग्री कब होता है और थर्ड डिग्री कब होता है। फर्स्ट डिग्री जो होता है वो सनबर्न्स, अपन नॉर्मल कभी पूल पे गए, सनबर्न्स, इट्स फर्स्ट डिग्री। सेकेंड डिग्री जो होता है वो डोमेस्टिक जो बर्न्स होते हैं अपने, उनके अंदर आ सकता है, आयरन वगैरह हो गई या फिर कोई भी चीज़ घर में है उससे जो जलता है वो इट्स नॉर्मली सेकेंड डिग्री। और थर्ड डिग्री जो होता है वो बहुत ड्रास्टिक होते हैं, इट्स इन द फैक्ट्री और इलेक्ट्रिकल बर्न विच इज़ कॉल्ड एज थर्ड डिग्री, राइट। अब इनका अपीयरेंस कैसा होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ब्लिस्टर फॉर्मेशन, which degree of burns. So you have to answer second degree.
सुपरफिशियल बर्न्स जो होते हैं वो ब्लिस्टर फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट डिग्री जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, सेकंड डिग्री सुपरफिशियल ब्लिस्टर फॉर्मेशन करते हैं, और एक फैंसी टर्म है मॉटल्ड, ये अपने को सेकंड डिग्री डीप में याद रखनी है। और जो थर्ड डिग्री है वो चार्ड, ये आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि सबको पता है ये, ठीक है। ग्राफ्ट, जो तीनों अलग अलग ग्राफ्ट है जो कि पूछे गए हैं अपने एग्जाम्स में। स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट, फुल थिकनेस कंपोजिट। तो उसके अंदर होता क्या क्या है देखते हैं। एपिडर्मिस और पार्शियल डर्मिस, इट्स स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट। फुल थिकनेस के लिए एपिडर्मिस और डीप डर्मिस होती है, वो वहाँ पर क्वेश्चन में लिखेगा सुपरफिशियल डर्मिस, पार्शियल डर्मिस, तो आपने को आंसर करना है डीप डर्मिस, राइट। और कंपोजिट ग्राफ्ट के अंदर क्या क्या होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सब कुटेनियस फैट, ये भी होता है कंपोजिट ग्राफ्ट में, ठीक है, ये याद रखना है अपने को। और एक पीछे एक डाटा रह गया है, ये है बर्न्स में, हाँ, बेस्ट मेजर ऑफ रिससिटेशन। अगर अपने को देखना है कि अपने पास बर्न्स का पेशेंट है और अपन ने उसको फ्लूइड रिससिटेशन किया है तो कितना क्या हो रहा है उसका, तो उसका यूरिन आउटपुट देखना है अपने को, ठीक है। विच इज बेस्ट मेजर इज यूरिन आउटपुट। ये अब अपन बात करेंगे स्टोन्स के बारे में। स्टोन्स का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है NCCT KUB। इसके अंदर भी कौन से स्टोन्स है जो छूट जाते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोन्स के बारे में। कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, स्ट्रूवाइट और सिस्टीन, ये भी दो टाइप होते हैं। वन इज मोनोहाइड्रेट एंड सेकेंड इज डाईहाइड्रेट। अब ये मोनोहाइड्रेट की जो शेप होती है माइक्रोस्कोपी पे, ठीक है, वो है डम्बल शेप्ड। ये डम्बल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है बट इट्स डम्बल शेप्ड। और डाईहाइड्रेट की जो होती है वो याद रखो एनवलप। डाईहाइड्रेट इज एनवलप शेप्ड, ये एनवलप, ये रहा एनवलप, ठीक है। यूरिक एसिड जो है वो यूरिक एसिड में 4 लेटर्स हैं तो 4 साइड्स होंगी। इट कैन बी डायमंड, यू कैन से डायमंड शेप, रोम्बॉइडल, एनीथिंग। ट्रिपल फॉस्फेट स्ट्रूवाइट स्टोन्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली इट इज ड्यू टू इन्फेक्शन, ठीक है। स्ट्रूवाइट स्टोन्स वो होते हैं वो कॉफिन लिड अपीयरेंस देते हैं। कॉफिन लिड, ये कॉफिन तो अच्छा नहीं बना है बट स्टिल कॉफिन लिड। सिस्टीन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, ये याद रखना है अपने को। इसका काम अपने को वापस बाद में आएगा, अभी जब अपन इसका ट्रीटमेंट पार्ट देखेंगे, राइट। और जो सिस्टीन होता है वो हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल होता है। 1 2 3 4 5 6, इट्स हेक्सागोनल सिस्टीन। 6, राइट। सर्जिकल ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास स्टोन्स के लिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे ESW के बारे में। कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी का मतलब होता है वो स्टोन को अपन तोड़ेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड। किस किस के लिए होता है वो अपन बात कर लेते हैं। स्मॉल स्टोन्स, स्मॉल और सॉफ्ट स्टोन्स। तो सॉफ्ट से मेरा लेना देना ये है कि जो एक ही टाइप का एक स्टोन देखा था अपन ने जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट था, सिस्टीन, तो सिस्टीन यहाँ पर सिस्टीन ESWL से नहीं निकलेगा, राइट। और इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है ESWL का, इन्फेक्शन क्यों, क्योंकि जब अपन स्टोन को तोड़ते हैं तो बहुत बार क्या होता है बैक्टीरिया स्टोन के अंदर होता है, जब अपन उसको तोड़ते हैं तो इन्फेक्शन वो स्प्रेड कर देता है, राइट। इसलिए इन्फेक्शन इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। हेमरेज भी है बट वो सबका है। RIRS ग्रेड इंट्रा रीनल सर्जरी, राइट। दिस इज डन फॉर लेस देन 20 mm और ये अकेला है जो प्रेगनेंसी में किया जा सकता है, क्योंकि शॉक वेव दे नहीं सकते हैं, एनेस्थीसिया लगेगा PCNL में तो वो नहीं दे सकते, और RIRS जो है वो अकेला है जो कि प्रेगनेंसी में किया जा सकता है, राइट। PCNL जो है वो अल्टीमेट जो सर्जरी होती है प्रॉपर, वो है PCNL। मोर देन 2 सेंटीमीटर का स्टोन स्ट्रॉन्ग होगा या स्टैगोगन होगा, किसी में भी कोई कॉम्प्लिकेशन RIRS या ESWL के अंदर तो PCNL कर देंगे, राइट, ठीक है। अब टॉर्जन के बारे में देखेंगे। टॉर्जन का क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएगा कि अ यंग पेशेंट विद सीवियर टेस्टिकुलर पेन, यंग पेशेंट विद सीवियर टेस्टिकुलर पेन, तो अपने को आगे क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। आगे अपने को एक टेस्ट करना है जो कि है प्रेंस टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो टेस्टिस होते हैं उनको अपलिफ्ट करते हैं। अगर अपलिफ्ट करने पे वो पेन अगर डिक्रीज हो रहा है देन इट्स एपिडेमाइकाइटिस, और अगर पेन बढ़ रहा है इट्स टॉर्जन। अगर पेन बढ़ रहा है और अपने को कंफर्म भी करना है कि ये टॉर्जन ही है तो टेस्टिकुलर डॉपलर करा लेंगे, राइट। टेस्टिकुलर डॉपलर पे कंफर्म कर लेंगे अपन कि ऐसा टॉर्जन है कि नहीं है। और वायबिलिटी क्या होती है, अगर टॉर्जन हो जाता है तो वायबिलिटी होती है 6 आवर्स,
लेस देन 6 आवर्स उसको अनट्विस्टिंग जो करना होता है वो लेस देन 6 आवर्स में करना होता है। अगर 6 आवर्स के बाद जनरली वो वाइबल नहीं होते हैं तो उनको अपने को निकालना पड़ता है। और टॉर्जन के अंदर क्या होता है, अगर एक टेस्टिस टॉर्जन में हो गया है तो अगले वाले के लिए प्रोफाइलेक्टिक ऑर्किडोपेक्सी की जाती है, राइट। अब अपन बात करते हैं एबनॉर्मल हीलिंग के बारे में। एबनॉर्मल हीलिंग से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं द इमेज बेस्ड। अपन बात करेंगे कीलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार के बारे में। तो जो प्रोग्नोसिस है या फिर हीलिंग है वो कैसी है, ये है मोर देन 3 मंथ्स में ये हील करेगा और लेस देन 3 मंथ्स में ही करेगा। तो हाइपरट्रॉफिक स्कार जो है वो गुड स्कार है, राइट। रिलेटेड टू टेंशन से रिलेटेड है वो हाइपरट्रॉफिक स्कार है, ये नहीं है। और कोलेजन का जो ओरिएंटेशन होता है ये अभी तक पूछा नहीं है, बट आई थिंक ये पूछा जा सकता है, प्रॉपर डाटा है तो पूछा जा सकता है। इसलिए तो कोलेजन का जो टाइप 1 और टाइप 1 जो होता है उनका कीलॉइड के अंदर, और इसके अंदर सिर्फ टाइप 1 कोलेजन होता है, राइट। जबकि ये तो है पैरेलल में रहते हैं, और ये जो होता है वो हैफेजार्ड होता है, यानी कि इधर उधर कोलेजन होता है, राइट। अब अपन बात करेंगे एक दो टॉपिक के बारे में, जो कि है ओम्फेलोसील और गैस्ट्राइसिस। तो ओम्फेलोसील, दैट्स सील वर्ड आएगा तो आपको याद रखना है कि एक बैग में होगा कंटेंट, इट्स ओम्फेलोसील, और ये बाहर होगा ऐसे ही, तो इट्स गैस्ट्राइसिस, राइट। लोकेशन क्या होती है, सैक के साथ, और ये राइट साइडेड होता है, सैक के राइट साइड में होगा। एसोसिएटेड एनोमलीज जो होती है वो गैस्ट्राइसिस के साथ कम होती है और इसके साथ बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा एनोमलीज में ओम्फेलोसील देखने को मिलता है। अगर ओम्फेलोसील है तो अपने को और भी जो एनोमलीज है उनके लिए देखना पड़ेगा, बट अगर गैस्ट्राइसिस है तो अपने को इतना एनोमलीज का ध्यान देने का ज़रूरी नहीं है। ओके गाइज, दैट्स ऑल। सर्जरी के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। हो सकता है कि ये इस एग्ज़ाम में आ जाएं, अगर नहीं भी आए आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे। ओके गाइज, थैंक यू, गुड लक।